अब हमारी अगली प्रतिभागी है नोएडा परिसर से मायरा तेजन। नमस्ते आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण व मेरे प्रिय मित्रों। मैं मायरा तेजन श्री राम नोएडा कक्षा 3 की छात्र हूँ। आज मैं आपको विनोद गुप्ता की रचित कविता प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है बादल। तरह तरह के आते बादल, आसमान में छाते बादल, नीले काले हल्के भारी, हंसते उड़ते जाते बादल। कभी न घेरे चंदा घेरे, काली रात दिखाते बादल। बिजली बुआ भड़क कर आती, अकड़म मकड़म दिखाते बादल। जिधर न बरसे धरती तरसे, बूंद बूंद तरसाते बादल। कभी बरसती धूम धड़ाका, नदियां बाढ़ लाते बादल। सावन बहुत जमकर बरसे, सर्दी ओले लाते बादल। फट जाते गुस्से के मारे, आफत बड़ी मचाते बादल। तानसेन का गाना सुनकर लपक झपक कर आते बादल। मोर नाचे गाता थैया, मन को खूब लुभाते बादल। आशा है कि आपको मेरी कविता पसंद आई। धन्यवाद। हमें आपकी कविता बहुत पसंद आई। हमारे अगले प्रतिभागी हैं अर्क भयाना नोएडा से। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है खुशी। यह कविता मेरी माँ द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने खुशी क्या है और कैसे मिलती है, इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आप सभी को इस कविता के माध्यम से खुशी प्रदान कर सकूँ। कविता के बोल इस प्रकार हैं। खुशी। चलो आज हम सब खुशी की परिभाषा ढूंढते हैं। कुछ आप अपनी बताओ। अच्छा, कहते हैं खुशी के मायने सबके लिए अलग होते हैं। एक माँ खुशी उसके बच्चों से होती है, पिता हमारी कामयाबी को होते हैं, किसान को अच्छी फसल उगने पर, भूखे को खाना मिलने पर जो हम चाहे उसे खाने को जो एहसास हम करते हैं, शायद खुशी होती है। किसी दोस्त की मदद करने पर, पहाड़ की चोटी चढ़ने पर, फेवरेट खिलौना मिलने पर, वे दौड़ में मेडल लाने पर, वे स्कूल में अव्वल आने पर, जो तरंग दिल में उठती है, शायद खुशी होती है। तिरंगे को लहराते देखो, ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर, दुश्मन देश को घुटना टेककर, वाघा बॉर्डर पर पहुंचकर जो उमंग होती है, शायद खुशी होती है। फूलों के खिलने पर, सरसों के हिलने पर, चिड़िया के चहकने पर, झरने की धूनी पर जो ध्वनि होती है, शायद खुशी होती है। ना मिलती है बाजारों में, ना मॉल में, ना ही ऑनलाइन मिलती है। क्या डिज्नीलैंड या पंचती में मिलती है? एक दिन पूछा मैंने खुशी क्यों कहाँ मिलती है? वह हंस कर बोली, ढूंढो मत मुझे कहीं, मैं दूसरों को खुशी देने से और दिल में मोहब्बत रखने से मिलती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्क, आपकी कविता सुनकर हम सबको भी बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे बेटा। अब हमारी अगली प्रतिभागी है गुरुग्राम परिसर से अरहान शारदा। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरहान शारदा और मैं द श्रीराम मिलेनियम स्कूल गुरुग्राम कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आप सभी के सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसका नाम है मन करता है। इस कविता को लिखा है कवि सुरेंद्र विक्रम। इस कविता में कवि उन कामों को बता रहे हैं जो बच्चों का करने का मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाऊं, करता है बाबा बनकर घर में सबको दौड़ जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर
उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चू चू ची शोर मचाऊं। मन करता है छतरी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। धन्यवाद। मन करता है आपको भी हम सुनते जाएं। बहुत खूब। हमारी अगली प्रतिभागी हैं आराध्या तोमर, फरीदाबाद परिसर से। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, अध्यापकगण, मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आराध्या तोमर दर्शना मिडिल स्कूल फरीदाबाद कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। ये कविता हमें यह सिखाती है हमें हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए और कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब मैं कविता शुरू करती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती घेरे पानी में, भरता दुगना उत्सव उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आराध्या। सही कहा गया है माला मैम कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। इतने गूढ़ विषयों को हमारे बच्चों ने कितने सुंदर से प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जी मैम। तो हमारे अगले प्रतिभागी है नोएडा परिसर से सक्षम गुप्ता। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम सक्षम गुप्ता है। मैं कक्षा 2G का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मीठी बोली। यह कविता अयोध्या श्री उपाध्याय द्वारा लिखी गई है, जिन्हें हरिओट के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें खरी बोली का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। मीठी बोली कविता में कवि कहते हैं कि हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए। कविता के बोल इस प्रकार है। बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जंग जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। पत्थर को पिघलाकर मुंह बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। लगरो झगरो का करवापन खोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली। सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यार पीछे बोने वाली। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितनी ही मुखरों की लाली। निब्बत बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की करतूत निराली। जीवन गाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली। फैलाने वाली सुगंध सवार थी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। धन्यवाद। बहुत ही उत्तम प्रस्तुति सक्षम। इसीलिए कहा जाता है सबको मीठी बोली सदा अपना के रखनी चाहिए। ये हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रतिभागी हैं मानस खन्ना, गुरुग्राम परिसर से। आप सभी को मेरा नमस्कार।
मेरा नाम मानस है। मैं द श्री राम मिलेनियम स्कूल गुरुग्राम की तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक पत्रिका से ली गई कविता लाया हूँ, जिसका नाम है पेड़ लगाओ। इस कविता के माध्यम से कवि ने पेड़ों के बारे में बताया। धरती की बस एक पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दें, जीवन की यही निशानी दें। आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर जीवन सुखी मनाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ से हम फल पाते हैं, ठंडी छाया पाते हैं। पेड़ जीवन दाता है, वह हमारा रखवाला है। आओ पेड़ लगाएं हम, जीवन सुखी मनाएं हम। धन्यवाद। धन्यवाद मानस, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं सात्विक ठाकुर, फरीदाबाद परिसर से। सात्विक। अपने विद्यालय श्री राम मिलेनियम फरीदाबाद से इस कवि सम्मेलन में आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। यह कविता आशावादी कवि रघुवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। यह कविता हमें पीछे की बातें भूलकर आगे बढ़ने की सीख देती है तथा मनुष्य में उम्मीद एवं आशा का संचार करती है। कविता कुछ इस प्रकार है। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर गुल। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। शाबाश बच्चा, जो बीत गई सो बात गई, तो उसके पीछे क्या भागना। बहुत ही अच्छी कविता। हमारी अगली प्रतिभागी हैं आद्या वैद्य, नोएडा परिसर से। नमस्ते आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं आद्या वैद्य कक्षा की द श्री राम मिलेनियम स्कूल नोएडा की छात्र आपके समक्ष अपने माध्यम द्वारा लिखी गई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है पृथ्वी दिवस। इस कविता में मेरी माता जी उम्मीद और अच्छे बदलाव की बात कर रही है। वह ये कह रही है कि बदलाव जल्द ही आएगा और ये संसार सुंदर और समृद्ध हो जाएगा। पृथ्वी दिवस, आज फिर आया पृथ्वी दिवस। क्या है इसका अर्थ में समझा जिसने व्यर्थ है, क्या है इसके जीवन का ध्येय। चले फिर समझे क्या है माँ धरती को धन्य करने का एक अनमोल प्रयास, जिसमें है बहुत सारी आस, जिससे होगा माँ धरती का विकास। जीवन फिर से गाएगा, हर बच्चा खिलखिलाएगा, हर बुढ़िया हरी होगी, जीवन में खुशी ही खुशी होगी। हवा में सादगी होगी, सांस लेने में न तकलीफ होगी। नदियां फिर ताजा होंगी, न उनमें गंदगी होगी। पंछी फिर घर आएंगे, मीठी तान सुनाएंगे।
पेड़ पौधे लहराए, पीने का पानी होगा, साफ और भरपूर होगा। पेड़ पौधे लहराएंगे, हरियाली हर तरफ बढ़ाएंगे। होगा, ये सब होगा अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे और समझदारी से हर साधन उपयोग में लाएंगे। धन्यवाद। अनुपम प्रस्तुति भाटिया। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं गुरुग्राम परिसर से आदिरन कोठारी। नमस्कार, मेरा नाम आदिरन कोठारी है। मैं दशहरा मिलेनियम स्कूल गुरुग्राम की कक्षा दूसरी में पढ़ने वाला छात्र हूँ। मैं अब सभी के सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी, जो अंतर्जात से जो रमेश तेलर द्वारा रचित कर बैठा यहाँ कुआसा और मारना दिखता, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई दिखता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। धन्यवाद। शानदार, बहुत अच्छी कविता। हमारे अगले प्रतियोगी हैं मौलिक भारद्वाज फरीदाबाद से। अगले प्रतिभागी मौलिक भारद्वाज फरीदाबाद परिसर से। नमस्ते आदरणीय गुरुजन और मेरे प्रिय मित्रों, मैं मौलिक भारद्वाज आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है सीखो, और इस कविता में कवि हमें यह बता रहे हैं कि हमारी प्रकृति हमारे गुरु की तरह हमें कोई ना कोई सीख देती रहती है। कविता कुछ इस प्रकार है। फूलों से मीठ हंसना सीखो, फौलों से मीठ गाना, तरु की छुपी दानों से मिल सीखो चुकाना, सीख बाकी छोटे सीलो हिलना जगह ले चुराना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, तथा और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, नदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना, माटी से सीखो स्वदेश के लिए इत्र करना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो जीवन पथ पर आगे बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मालूम, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने बेटा। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं नोएडा परिसर से आयांश गुप्ता। नमस्ते, मैं आयांश शीरा मिलेनियम स्कूल नोएडा कक्षा 2 का छात्र। आज मैं आया हूँ आपको अपनी कविता से हंसाने और गुदगुदाने। तो क्या आप तैयार हैं हंसने और गुदगुदाने के लिए? तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप हंसते हंसते किसी और की कुर्सी पे जा बैठे। मेरी कविता का शीर्षक है लॉकडाउन है भाई, लॉकडाउन है। हाटे बंद, बाजार बंद, सन्नाटे से शहर भी डाउन है। बंद हुआ सबका चैन से सोना, ना जाने किसने कर दिया हम पर ये जादू टूना। हाय करोना, हाय करोना, घर में मचा हुआ है हड़कंप, बच्चों का शोर हुड़दंग, मम्मी पापा काम करते करते पक गए हैं, हमारी फरमाइशें पूरी करते करते थक गए हैं। नहीं खानी हमें रोटी और दाल, नहीं खानी हमें रोटी और दाल, इसी बात को लेकर होता है बवाल।
हम चाव सिखाते थे मोमो और चाउमीन। सत्यानाश हो तेरा, तूने मजे लिए हमारे छीन। हाय करोना, हाय करोना, इस बार तुम बचाया अजब सा खेल। बच्चे नहीं, एग्जाम ही हो गए फेल। समर विंटर वेकेशन तो ठीक, पर ये कोरोना वेकेशन, इसने तो बड़ी धूम मचाई। यह बात सुनकर बच्चों के चेहरे पे खुशी की लहर आई। अब न जाना पड़ेगा स्कूल, न करनी पड़ेगी पढ़ाई। पर हाय, न जाने किसने हमारी खुशियों पर नजर लगाई। अब स्कूल ने शुरू कर दी है ऑनलाइन पढ़ाई। वही मम्मी जो फोन को हाथ लगाने से करती थी पिटाई, अब फोन देकर कहती है कर ले बेटा अपनी पढ़ाई। हाय करोना, हाय करोना, पर जो हौसले वाला है इंसान, वही जीतेगा और पाएगा जीवन रूपी वरदान। करोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, क्योंकि पुलिस गा रही है यही गान। तोड़ देंगे कोना कोना, पर नहीं होने देंगे कोरोना। जय हिंद, धन्यवाद। हमने आपके हाथ खाली दिखाया और अपनी पेटी बांध लेनी थी, नहीं तो हम तो सच में गिर जाते। इतनी अच्छी हास्य कविता। हमारे अगली प्रतिभागी हैं मायरा दीक्षित, नोएडा परिसर से। नमस्ते, मेरा नाम मायरा दीक्षित है और मैं श्री राम मिलेनियम स्कूल नोएडा कक्षा 2F में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता कोयल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता में वह कवित्री कोयल को सारे चिड़ियों की रानी भी कहती है, क्योंकि वो अपनी माँ की बात सुनती है और सबसे मीठी मीठी बोलती है। इस कविता में कवित्री कोयल से पूछती है उसके आने का कारण और वे क्या संदेशा लाई है। शुरू करने से पहले मैं सुभद्रा जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। उनका जन्म इलाहाबाद 1904 में हुआ था और झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध रचना थी और उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया था। अब मैं आपको कविता बताऊंगी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसलिए ही तो कुक कुक कर आमों ने निसरी गोली। कोयल कोयल चटपट नाना क्या संदेशा लाए हो, बहुत दिनों के बाद आज इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मैं खुद से पानी। कोयल ये मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको ये मीठी बोली सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है। बहुत बड़ी हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। धन्यवाद। धन्यवाद मायरा, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति।